माय मैनिफेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको भी 2025 इमोशनली बहुत ज़्यादा हैवी ईयर फील हुआ है, जब आपको फोर्स किया गया है कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने कि चीज़ों को जाने दो, लोगों को छोड़ दो, कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, इमोशनली आप ड्रेन हो चुके हो, आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी नहीं बची है अब इन्वेस्ट करने की। तो डरो मत, क्योंकि 2025 वाज द ईयर ऑफ टोटल नंबर 9। ठीक है, इसको टोटल करेंगे तो 9 बनता है। 9 मीन्स एंडिंग, मीन्स कंप्लीशन ऑफ साइकिल। इसका मतलब ये नहीं है कि ये साल आपके लिए ख़राब था, ये साल आपको प्रिपेयर कर रहा था उन चीज़ों को जाने देने के लिए, उन चीज़ों को छोड़ने के लिए आपको मजबूर कर रहा था, ताकि आप 2026 के लिए प्रिपेयर हो पाओ। क्योंकि 2026 की एनर्जी है जिसका टोटल बनता है 1 मीन्स न्यू बिगिनिंग, एक बहुत ही अमेजिंग सी एनर्जी है। और इसीलिए ये बेस्ट ईयर है मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी डिज़ायर्स को। और इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसे 2025 की एंडिंग्स एक्चुअली हमारे लिए बहुत अच्छा काम करी हैं, और क्यों 2026 हमारे लिए बेस्ट ईयर है टू मैनिफेस्ट। और उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो फॉर 2026 टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। ठीक है, नॉट बाय विशिंग, नॉट बाय होपिंग कि भाई हो जाए ऐसा, भगवान बस मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए। हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे टू मैनिफेस्ट एंड एक्सपीरियंस आवर ड्रीम लाइफ। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने भी ये फील करा है कि ये साल बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है, बिकॉज थिंग्स वर एंडिंग ऑल ऑफ अ सडन। मैं ऐसे लोगों से डिस्टेंस मैंने मेंटेन कर लिया जिनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी मैं कर पाऊँगी। ठीक है, और दे वर वेरी क्लोज्ड वंस। ऐसा ही मेरी एक फ्रेंड ने, उसका बेचारी का ब्रेकअप हो गया आउट ऑफ नो वेयर। ठीक है, सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही ब्रेकअप हुआ है। सो आई एम हियरिंग ऑल दीज स्टोरीज। कोई जॉब से निकल रहा है, किसी के रिलेटिव्स से लड़ाई हो रही है, किसी के लव्ड वंस से ब्रेकअप हो रहा है, किसी का कुछ बिछड़ रहा है। सो दिस ईयर वॉज प्रिपेयरिंग अस फॉर द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इसकी साइकिल ही कंप्लीशन की थी। तो ये चीज़ें कंप्लीट होंगी तभी कुछ नया शुरू होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें ख़त्म होती हैं तो यूनिवर्स क्या करता है, आपके अंदर एनर्जेटिकली जगह बनती है। चीज़ें ख़त्म हो गई, आपने लेट गो किया, जाने दिया, तो क्या है, नई चीज़ों को आने के लिए ये जगह बननी ज़रूरी होती है, ताकि आप अपग्रेडेड वर्जन में जा पाओ। और 2026 इज़ ऑल अबाउट दैट। तो ये स्पेस क्लियर हो गई है, एंडिंग का था, पनिशमेंट्स नहीं थी, ये एक प्रिपरेशन वाला ईयर था। और अब हम बात करेंगे 2026 कैसे एक नई एनर्जी ला रहा है, एंड वाई दिस इज द बेस्ट ईयर टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। सो देखो 2026 क्या है, जैसा मैंने बताया, मतलब नई एनर्जी, क्रिएशन, फोर्स, लाइफ, फ्रीडम। और चाइनीज ईयर के हिसाब से ये ईयर हॉर्स का है। ठीक है, हॉर्स क्या है, फास्ट, पावर, ठीक है, क्रिएशन, न्यू बिगिनिंग। ठीक है, तो ये वाला जो ईयर है, जो भी आप पाना चाहते हो, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, उसके लिए बेस्ट है। और इसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है नई बिगनिंग के लिए, क्योंकि सिर्फ चाहने से मैनिफेस्ट चीज़ नहीं होती। आपको पता है, हमें उसके लिए अपने आप को अलाइन करना पड़ता है, हमें अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग अपने आप को एनर्जेटिकली अलाइन करना पड़ता है, कोहेरेंट में लाना पड़ता है, तभी वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। अपने आप को प्रिपेयर करने से पहले ये जानते हैं कि हमें वो चीज़ ना मिलने से कौन रोक रहा है। वाई मैनिफेस्टेशन इज़ हार्ड फॉर अस। सो देखो क्या है, होता है कि लोग सोचते हैं मैनिफेस्टेशन में बस आप एफर्मेशन रिपीट करते रहो, रोबोट की तरह एफर्मेशन करते रहो, या फिर आप अपना विजुअलाइजेशन करते रहो, बस यही करने से मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है। या फिर आजकल मैं देख रही हूँ इजी फिक्स लोग चाहते हैं, आप कुछ मत करो, बस उसके बारे में सोचते रहो, या फिर विशफुल थिंकिंग करते रहो, या फिर आप सिर्फ एक बार लिख दो और वो पूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वी डोंट अट्रैक्ट व्हाट वी वांट, वी अट्रैक्ट हु वी आर। ठीक है, मेरी ऑडियंस पहले ही बहुत समझदार है, वो जानती है कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं कि मैं हमेशा कितना एम्फेसाइज करती हूँ अलाइनमेंट में, क्योंकि मैनिफेस्टेशन इज लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो हमें क्या है, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने नर्वस सिस्टम को, अपने एनर्जेटिक
फील्ड को, अपनी बिलीफ्स को, सबको अलाइन करना पड़ता है। और क्या है, हमारे अंदर कुछ नेगेटिव बिलीफ्स होती हैं, जैसे कि मान लो आपको पैसा मैनिफेस्ट करना है, तो आपके अंदर हमारे टीचर से आई हुई होती हैं कुछ बिलीव्स, कुछ पेरेंट्स की दी हुई होती हैं, फ्रेंड्स की, कि पैसा क्या पेड़ पे उगता है, जो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं वो अच्छे नहीं होते, कुछ गड़बड़ काम करके या 2 नंबर की कमाई करके ही वो लोग इतने अमीर हैं। तो क्या है, हमारे अंदर पैसे के अराउंड नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन जाता है। और जब ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन जाता है तो हम चाहते तो हैं पैसा हमारे पास आए, लेकिन हमारे अंदर जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो उसको सेफ नहीं समझता कि पैसा आएगा तो तुझे अकेला हो जाएगा, सब छोड़ के चले जाते हैं, वो सेलिब्रिटी देख कितने उदास रहते हैं, कोई भी उनका अपना नहीं होता। तो क्या है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये जो हमारा माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, ये सब ये बिलीफ सिस्टम से बना है, और ये इन बिलीफ सिस्टम के चलते ये हमें कभी भी वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं करने देता जो भी इसको डेंजरस लगती है, और पैसा इसको डेंजरस लगने लगता है। और इसीलिए लोगों के अंदर ये जो कन्फ्लिक्ट चलता है कि वो चाहते कुछ हैं, लेकिन उसके अंदर वो जो नेगेटिविटी है वो उसको अट्रैक्ट नहीं करने देती, और इसीलिए मैनिफेस्टेशन उनकी काम नहीं करती, और वो अंदर जो कन्फ्लिक्ट उनके चल रहा है कि वो डिज़ायर तो है लेकिन उनकी बिलीफ यहाँ पर है, तो ये जो मिसमैच है, इसकी वजह से वो एनर्जेटिकली अलाइन नहीं कर पाते और इसलिए मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। और एक्चुअल में आपको करना क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं। हाउ यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट यूजिंग द क्वांटम फील्ड। ठीक है, क्वांटम फील्ड का अगर आपको बेसिक समझना है तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये आप वॉच कर सकते हो, कि हम सब एक एटम से बने हुए हैं, ठीक है, जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम वाइब्रेट कर रहे हैं एनर्जेटिकली, ठीक है, क्योंकि ये एटम्स हमारे अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो वाइब्रेशन है ये हमारी एनर्जी होती है, वाइब्रेशन कहते हैं हम इसको। और यही डिफाइन करती है कि आप किस चीज़ के लिए अपने आप को लायक समझते हो, डिज़ायर से मैच कर पाते हो और उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हो, या फिर आप किस चीज़ को अपने से दूर रखते हो, आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, बिकॉज आप एनर्जेटिकली उससे अलाइन नहीं हो। आपको पैसा चाहिए लेकिन आपकी बिलीफ्स यहाँ पे हैं, आपके थॉट्स नेगेटिव हैं पैसे के बारे में, आपके बिलीफ सिस्टम नेगेटिव है कि पैसा लड़ाई की जड़ है, ठीक है। तो आप चाहते हो, वांट तो है आपके अंदर मैनिफेस्ट करने की करोड़ों रुपया, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जेटिकली पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज यू आर नॉट अलाइन। तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने डिज़ाइन करे हैं, जो कि मैं 1 जनवरी जो वर्कशॉप कर रही हूँ उसमें मैं बताने वाली हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इंसान मैनिफेस्ट कर सकता है इजीली इन क्वांटम फील्ड के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके, जिसके बारे में मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट है, क्वांटम फील्ड में, मतलब एनर्जेटिक वर्ल्ड में हर टाइप की फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें आपका एक वर्जन है जो करोड़पति है, जिसमें एक वर्जन है जो मीडियोकर है, जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है, जिसमें एक वर्जन है जो बहुत गरीब है। जो आज आपका वर्जन है वो आपके कुछ बिलीफ सिस्टम, कुछ थॉट्स, कुछ एक्शंस की वजह से है, और जो आप पाना चाहते हो वो करोड़पति वाला वर्जन, उसका माइंडसेट अलग है, उसके बिलीफ सिस्टम अलग हैं। तो जब आप उस वाले करोड़पति वाले आइडेंटिटी को, अवतार को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम को पहले उससे अलाइन करना पड़ेगा ताकि आपकी एनर्जी चेंज हो जाए, राइट। ये समझो कि हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है, यूनिवर्स ने तो हमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी दे के भेजी है कि हर चीज़ पॉसिबल है। ये सिर्फ हमारी लिमिटिंग बिलीव्स, थॉट प्रोसेस और समझने के तरीके पे है कि हम किस तरफ अपनी एनर्जी, अटेंशन को लेके जाते हैं और क्या हम अट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्वर इफेक्ट। ऑब्जर्वर इफेक्ट का ये प्रिंसिपल है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, कि अगर आपकी अटेंशन हमेशा प्रॉब्लम्स पे है तो आप प्रॉब्लम्स ही अट्रैक्ट करोगे। अगर आपकी अटेंशन लैक पे है, कमियों पे है, कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है, मेरे पास उस चीज़ की कमी है, मेरे पास कभी भी इनफ पैसा नहीं होता बैंक में, मेरे से सब लोग जलते हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो आप प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करोगे। अगर आपकी अटेंशन पॉसिबिलिटीज़ पे है, अबंडेंस पे है, ग्रैटिट्यूड पे है, कि जो आपके पास है वो बहुत अच्छा है, आप शुक्रगुजार हो उसके लिए यूनिवर्स से, तो आप वही अट्रैक्ट करोगे और ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे अच्छी चीज़ें, बिकॉज योर एनर्जी इज़ हाई, ठीक है। आप अच्छी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो और वही अट्रैक्ट कर रहे हो। इसीलिए लोग बोलते हैं अगर पैसा आपको फील करना है तो ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्व करने के लिए एक ऐसे कैफ़े में जाके
कॉफ़ी ही पी के आओ जहाँ पर 5 स्टार होटल हो, जहाँ पे करोड़पति लोग चाय कॉफ़ी पीने आते हो, ताकि आप उस एनर्जी को ऑब्जर्व कर सको, फील कर सको। ये एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्वर इफेक्ट का। ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं लाइक क्वांटम जंप, जो कि मैं बताऊंगी उस वर्कशॉप में, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं सारे कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ। तो क्वांटम जंपिंग में क्या है कि आप कैसे अपनी टाइमलाइन को, इस वर्जन को एक के बाद एक हायर वर्जन को मैनिफेस्ट कर सकते हो बाय शिफ्टिंग योर आइडेंटिटी, ठीक है। और उन सब चीज़ों की हेल्प से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स इन 2026, बिकॉज हम सबके अंदर वो कैपेसिटी है। और अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं क्वांटम फील्ड के, तो कमेंट कर देना क्वांटम, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी टू ज्वाइन दैट वर्कशॉप। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, अगर आपको सीरियसली ज्वाइन करनी है तो ही कमेंट करना, वरना कोई बात नहीं, आप इस वीडियो से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। और ये वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी एंड रिकॉर्डिंग विल ऑल्सो बी अवेलेबल। तो इन 10 दिनों में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हमें हर रोज़ क्या सोचना है, कैसे अपने रिचुअल्स रखने हैं, क्या अपना माइंडसेट रखना है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, और कैसे अपने रेजिस्टेंस को हटाना है। एंड नेचुरली मैनिफेस्टिंग एवरी डे, बिना ज़्यादा कुछ करे, ठीक है। ये नहीं है कि करते रहना है चीज़ों से, उन्हीं से मैनिफेस्ट होगा। आप अपने आप अट्रैक्ट करोगे जब अपनी लाइफ में आप फील करोगे अपने ऑथेंटिसिटी, अपना बेस्ट वर्जन, राइट। यही हम सीखेंगे इस वर्कशॉप में। और फर्स्ट 30 जॉइनर्स को मैं दे रही हूँ 30% ऑफ, तो यूज़ कर लेना कूपन कोड क्वांटम। और बहुत लिमिटेड कूपन्स बचे हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स बची हैं, तो प्लीज़ आज ही अपनी सीट बुक कर लो, क्योंकि ये कब सोल्ड आउट हो जाएगा मुझे भी नहीं पता। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी यू ऑल इन दिस वर्कशॉप, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, ठीक है। और ये क्वांटम फील्ड मैनिफेस्टेशन जो है वो मैंने इसीलिए ही 2026 में डिज़ाइन करी है, क्योंकि इसमें न्यू बिगिनिंग वाली एनर्जी है, इसमें क्रिएटिविटी है, 2026 में लीडरशिप है, ऑप्टिमिज्म है, फास्टनेस है कि आप फास्टली अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर पाओ। और इसमें एक पावर है, हॉर्स वाली पावर बोलते हैं ना, हॉर्स पावर, वो है, ताकि आप पावरफुल मैनिफेस्टर बन पाओ। तो अगर आप रेडी हो तो मैं भी रेडी हूँ, एंड आई विल लव टू सी यू इन दैट वर्कशॉप। दिस वाज द मैसेज। अगर आपको फील हो रहा है कि यूनिवर्स ने ये वीडियो आपको ये मैसेज देने के लिए भेजी है, आपके लिए वो रास्ता एक साइन दे के भेजी है कि ये मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप आपके लिए ही है, तो प्लीज़ प्लीज़ इस पे वर्क करना, इस पे एक्शन लेना और ये वर्कशॉप ज़रूर ज्वाइन करना। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। Until then, keep shining and aligning. Take care. Bye.